हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर हैप्पी न्यू ईयर। एक दिन बाद बोलना पड़ा उसके लिए सॉरी। अब कल वीडियो नहीं आ पाई बट आज वीडियो आ चुकी है और अब से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आएंगे। एंड अभी हम ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डालने वाले हैं एक एक करके। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज ना हम एक काफ़ी सिंपल सा एंड बेसिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, जो कि मोस्टली वेबसाइट्स में हम यूज़ करते हैं। और एज अ बिगनर मैंने काफ़ी देखा है कि जो बिगनर्स होते हैं वेब डेवलपमेंट में, उनको काफ़ी दिक्कत आती है ये बेसिक सब प्रोजेक्ट बनाने में। सो वो ही आज हम देखने वाले हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप हिंदी में आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एक इमेज स्लाइडर को बना सकते हैं ईजिली, राइट। सो काफ़ी ईजी होने वाला है, काफ़ी सिंपल होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। सो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो देखो, हम बनाने वाले हैं आज इमेज स्लाइडर। मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल यूआई रखा है। सो आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका यूआई उसको कितना भी चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बिकॉज मेरा मोटिव यहाँ इस वीडियो में ये है कि आप जावा स्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट को सीखो, राइट। तो अभी हम इसका कोड करते हैं। यहाँ पे हमने देखो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमने किया एक कंटेनर, उसके अंदर हमने अपनी इमेजेस डाली हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर जो भी है इमेज उनको हम यहाँ पे डाल देंगे और नीचे हम बनाएंगे दो बटन्स। और मैं जैसे ही बटन्स पे क्लिक करूंगा तो जो हमारी इमेजेस हैं वो हमारी आगे पीछे होंगी, ठीक है। सो ये हम बनाने वाले हैं बेसिकली। तो चलो देखते हैं हम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट ये कैसे बना सकते हैं। सो हमने ओपन कर लिया है अपना वी एस कोड और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 3 इमेज लिए हैं एग्जांपल के लिए। ये पहली इमेज, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। सो एंड यहाँ पे हमारी HTML की फाइल है जिसमें हमने बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है ना। और हमने स्क्रिप्ट JS की फाइल और हमने CSS की फाइल यहाँ पे लिंक की हुई है, ठीक है। ये तो सिंपल है। एंड यहाँ पे जो JS है उसकी फाइल है एंड यहाँ पे CSS की फाइल है जो कि अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML में देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखो HTML के अंदर अब हमें क्या करना है, हमने अभी देखा आउटपुट में कि हमको एक कंटेनर चाहिए, हमको एक बॉक्स टाइप चाहिए जिसके अंदर हम अपनी इमेजेस को डाल सकें। और सेकंड हमको चाहिए दो बटन्स। सो बेसिकली हम दो डिप बनाएंगे। पहले डिप के अंदर हम अपनी जो इमेजेस होंगी तीनों उनको रखेंगे और सेकंड डिप के अंदर जो हमारी दोनों बटन्स हैं नेक्स्ट और प्रीवियस उनको हम रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला डिप बनाते हैं, ठीक है। सो पहला डिप हम बनाएंगे और यहाँ पे मैं जो डिप है उसका नाम यहाँ पे रख दूंगा स्लाइडर कंटेनर, ठीक है। परफेक्ट। अब इस डिप के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस डिप के अंदर हमको क्या करना है, हमको जो तीन हमारी है इमेजेस वो हमको डालनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, आप उससे कम ज़्यादा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और डिप बनाएंगे जिसकी क्लास का नाम मैं रखूंगा स्लाइड। सो यहाँ पे मैं इमेज का नाम लिखूंगा और जो कि मैंने बहुत सिंपल रखा है 1.jpg, ठीक है। और ऑल्ट में मैं इसका नाम भी, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज 1, ठीक है। सो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। पहली वाली इमेज हमने इंपोर्ट कर ली है। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारी जो पहली वाली इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है, राइट। सो हमको इसी तरह से जो हमारी बाकी दो इमेजेस हैं वो भी इंपोर्ट करनी है। तो उनको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इमेज का बस नाम चेंज करूंगा 2.jpg और यहाँ पे 3.jpg और मैं यहाँ पे ऑल्ट में भी नाम चेंज कर दूंगा इमेज का 2 और 3, ठीक है। चलो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ये सेकंड इमेज है और ये थर्ड इमेज है, ग्रेट। सो हमने तीनों इमेजेस जो हैं उनको सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया अपने HTML के अंदर। सो बटन्स के लिए मैं यहाँ पर एक और डिप बनाऊंगा जिसकी क्लास का नाम मैं रखूंगा बटन। और इसके अंदर अब हम हमारी जो दोनों बटन्स हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वो हम बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन और बटन के बाद ID, उप्स सॉरी। सो यहाँ पे मैं ID और ID में मैं नाम डाल दूंगा, ठीक है। और इसके यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड LT। अब ये एंड LT क्या है, आपने वो देखी है जो हमारी प्रीवियस बटन होती है उससे पहले इस टाइप से वो होती है एरो, है ना। तो वो एरो अगर हमें चाहिए, हम चाहे तो उसे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। सो अगर हमें ऐसी वाली एरो चाहिए उसके लिए हम एंड LT यूज़ करते हैं। इसके हेल्प से हम वो एरो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा प्रीवियस, VIOUS प्रीवियस, ठीक है। तो इसी टाइप से अब हम जो हमारी नेक्स्ट बटन है उसको भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ये लिख के और IDs की चेंज करूँगा। तो ID में मैं प्रीवियस की जगह कर दूंगा नेक्स्ट और एंड LT को हम यहाँ से हटाएंगे। और अब हमको नेक्स्ट वाली वो चाहिए एरो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड GT, ठीक है। सो लेकिन पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड GT, ठीक है। ग्रेट। चलो हमारी बटन सी बन गई। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो ये थी हमारी तीनों इमेजेस
और ये देखो आपको यहाँ पे बटन दिख रही हैं, ये हमारी प्रीवियस बटन है और ये एरो जिसकी हमने बात की थी अभी, और ये हमारी नेक्स्ट बटन है और ये उसकी एरो, ठीक है। सो अभी हमारा HTML का कोड हुआ कंप्लीट। अभी हमें करना है CSS का कोड और इसको हम देनी है स्टाइलिंग, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने style.css पे और इसकी स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा बॉडी और इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मार्जिन 0 एंड पैडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे, और फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, कुछ भी दे दो यार, सेंस सेरिफ दे देते हैं, सबसे बेस्ट है। और बैकग्राउंड कलर हम चेंज F4, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमें अपनी इमेजेस डालनी है उसके लिए हम CSS लिखेंगे, क्लास का नाम है, उसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्लाइडर कंटेनर, ठीक। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कंटेनर। अब इसके अंदर में क्या करना है, सबसे पहले वो जो कंटेनर है ना, मुझे उसकी हाइट विड्थ सेट करनी है कि भाई जो मेरी विंडो है मुझे उसमें कितनी विड्थ और हाइट का बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मुझे अपनी इमेजेस दिखानी है, फिट करनी है, राइट। सो सबसे पहले हम विड्थ सेट करेंगे। सो विड्थ हम कितनी सेट करें, चलो 60% कर देते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा कम हुई तो बाद में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 60 कर देते हैं और हाइट में इसकी सेट कर देता हूँ, हाइट कितनी करें, चलो 500 करके देखते हैं, ठीक है, 500 पिक्सल। और मार्जिन में इसको दे देता हूँ, सो मैं दे देता हूँ इसे 50 पिक्सल, मैं कर देता हूँ ऑटो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी डाल देता हूँ जिससे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। सो बॉर्डर रेडियस में 8 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, पोजीशन रिलेटिव। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो भी डाल देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। चलो आउटपुट देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कंटेनर है वो बन चुका है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि हमने उसकी हाइट और विड्थ सेट की थी, फिर ये ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज जो हमारी इमेजेस हैं वो अभी उस कंटेनर के अंदर फिट नहीं हुई हैं, उनकी हाइट और विड्थ बाई डिफॉल्ट है। सो हमें सबसे पहले जो हमारी इमेज है उसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पर डेव बनाया था उसकी क्लास यहाँ से कॉपी करेंगे जिसके अंदर हमारी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट स्लाइड और इसके अंदर हम हाइट विड्थ सेट करते हैं। सो विड्थ में कर देता हूँ 100%। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेरे कंटेनर की, मेरे बॉक्स की विड्थ है उतनी ही विड्थ मेरी इमेज की भी हो जाए, ठीक है, ओके। हाइट कितनी करूँ, हाइट भी सेम, ठीक है, तो ये भी मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस भी सेम रखता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा ट्रांजेक्शन भी डाल देते हैं, तो इसे मैं 1s लीनियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डालने वाला हूँ। ये डालने से पहले मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आ जाए समझ में। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना पहली वाली इमेज, ये एकदम फिट मतलब सेट हुई है जो भी हमारा बॉक्स है उसके अंदर। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये हमारी पहली वाली इमेज है, ये हमारी सेकंड वाली इमेज है एंड ये हमारी थर्ड वाली इमेज है। तो ये अभी भी वर्टिकली हैं, ये अभी हॉरिजॉन्टली सेट नहीं हुई हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इमेजेस ऐसी आए, इमेजेस हॉरिजॉन्टली आए जिससे कि हम उन्हें स्लाइड कर पाएं, राइट। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने आपको अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैंने पोजीशन सेट की है रिलेटिव, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बस एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, वो होगी पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस बॉक्स के बाहर जो भी इमेज होगी वो अपनी जगह छोड़ के उसी बॉक्स के अंदर जाके सेट हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो अभी आपको ना यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो बाकी दो इमेजेस हैं वो इसके पीछे हैं, समझ रहे हो। अब मतलब हमारे पास एक स्टैक है जिसके अंदर हमारे पास सारी इमेजेस हैं। अब हमें क्या करना है, उन इमेजेस को इस तरीके से यूज करना है कि वो एक एक करके हमको शो हो, जो कि हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। बट उससे पहले हम इमेजेस के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं अप्लाई और इमेजेस को थोड़ा सेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ इमेज की 100% और हाइट में कर देता हूँ इमेज की 100% और ऑब्जेक्ट फिट में कर देता हूँ पे कवर, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो परफेक्ट, चलो आउटपुट देखते हैं। ये देखो, अब जो मेरी इमेज है ना वो हमारे बॉक्स में, हमारे कंटेनर में एकदम मस्त फिट हो चुकी है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे सिर्फ एक इमेज दिख रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक स्टैक बना लिया है इमेजेस का, मतलब सारी जो इमेजेस है वो एक के ऊपर एक हैं। बट अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमारी ऊपर वाली इमेज हटके उसके पीछे वाली इमेज आ जाए और उसके पीछे वाली इमेज हटके उसके और लास्ट वाली इमेज आ जाए, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको जो इमेजेस है उनको हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा, मतलब उनको हमें हॉरिजॉन्टली सेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। सो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
चलो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले जो बटन थोड़ी CSS लग लेते हैं, उनको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारी बटन है उनको मैं सेंटर कर देता हूँ। सो देखो बटन्स हमारी एकदम सेंटर में आ गई। तो अभी हम यहाँ पे बटन्स में थोड़ी स्टाइलिंग और करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा बटन, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं दूंगा पैडिंग हाँ 10 एंड 3 पिक्सल, और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल रखते हैं, और बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ 498 dB, ठीक है। और कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ वाइट, और बॉर्डर में कर देता हूँ, ठीक है। और कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है। मार्जिन में इसका कर देता हूँ 10 पे, और ट्रांजेक्शन में इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और 0.3s एज इन आउट, ठीक है, परफेक्ट। चलो एक बार आउटपुट देखते हैं। वाह ग्रेट। अब तो अभी आप बटन देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है बटन, राइट। थोड़ी इनमें बॉर्डर रेडियस भी डालते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इनको। जब इतना अच्छा कर दिया अच्छा और सही, तो चलो बॉर्डर रेडियस डाल दी हमने 4 पिक्सल की। वाह, अब हम यहाँ पे थोड़ा ओवर इफेक्ट भी देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन, और बटन ओवर में जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करूंगा, कर देता हूँ 2980B। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो देखो अब मैं जैसे ही बटन पे अपना माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, राइट। आपको इसका कलर दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है। बस काफ़ी यार, इतनी चीज़ें काफ़ी है, काफ़ी मस्त लग रहा है ये। चलो अभी हम ना मेन जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसका लॉजिक समझा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। सो देखो अब हम क्या करना चाहते हैं कि मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूं तो मेरी नेक्स्ट वाली जो इमेज है, मतलब जो अगली इमेज है, वो मुझे शो होने लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं, और वो काम हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन मैंने कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे बॉक्स के बाहर जो भी इमेज होगी ना वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ओवरफ्लो कर दिया हिडन। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्लाइड के अंदर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूंगा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले नन से क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे जो इमेज थी वो हमारी गायब हो चुकी है, बिकॉज मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है, जिससे जो हमारी कंटेंट है वो यहाँ से हट चुका है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि देखो आपने जो भी अभी तक आपने जब भी कोई स्लाइडर वगैरह देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट एक इमेज वहाँ पे ऑलरेडी होती है, एंड जब हम नेक्स्ट या प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो हमारी नेक्स्ट इमेज आती है। सो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं बाय डिफॉल्ट जो हमारी पहली वाली इमेज है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्टिव, है ना। मतलब एक्टिव मतलब बाय डिफॉल्ट एक इमेज हमको शो होनी चाहिए, और जब हम नेक्स्ट प्रीवियस पे क्लिक करें तो हमारी आगे पीछे वाली इमेज हमको दिखाई दे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरी पहली वाली इमेज है यहाँ पे मैं क्लास डाल दूंगा एक्टिव। और ये जो एक्टिव क्लास है ना, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा कि भाई साहब आप क्या करो डॉट एक्टिव, इसके अंदर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर दो ब्लॉक। अब बताओ इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्टिव क्लास जिस भी इमेज के अंदर होगी वो इमेज हमको शो होने लग जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी इमेजेस की जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले नन। सो देखो अब मैं आउटपुट में गया, ये देखो। सो यहाँ पे जो हमारी पहली वाली इमेज थी वो हमको शो होने लग गई, जो कि बाय डिफॉल्ट हमने सेट की है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, तो ये जो मेरी पहली वाली इमेज है जो बाय डिफॉल्ट हमने सेट की है, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो जाए नन, और जो इसके बाद सेकंड वाली इमेज है उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो जाए ब्लॉक, समझे। सो हम यही लॉजिक हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाले हैं, तो वो कैसे लिखना है वो देखते हैं। चलो सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और अभी हमारा CSS का कोड कंप्लीट हुआ, तो अभी चलते हैं हम जावा स्क्रिप्ट के कोड पे। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर डॉम कंटेंट लोड, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर हम अपना मेन कोड है वो लिखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर मैंने लिया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है डॉम कंटेंट लोडेड। इसका मतलब क्या है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब मेरा HTML का पूरा कंटेंट मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे ब्राउजर पे लोड हो जाए, जो भी मैंने इमेजेस डाली हैं HTML के अंदर, जो भी कंटेंट डाला है वो सारा जब अच्छे से लोड हो जाए, तभी मेरा ये जावा स्क्रिप्ट काम करे, तभी मेरा ये फंक्शन चले, ठीक है। सो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, सिंपल है। तो चलो अब हम मेन कोड देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है करंट स्लाइड। इसके अंदर मैं वैल्यू रख दूंगा 0।
इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अभी तक जो हमारी करंट स्लाइड है वो 0 है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा स्लाइड्स, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सस्टर ऑल, और इसके अंदर भाई क्या करो कि जो मेरी स्लाइड नाम की क्लास है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप स्टोर कर लो, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो मेरी स्लाइड नाम क्लास है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारी सारी इमेजेस हैं। तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, हमने ये जो स्लाइड नाम की क्लास है उसके अंदर जो हमारी सारी इमेजेस हैं उनको हमने इस स्लाइड्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया है, जिससे कि हम उसे अब आगे यूज कर सकें। ठीक है, चलो ये हुआ कंप्लीट। चलो उसके बाद देखते हैं अब क्या करो, आप और वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर आप लिखो कांस्टेंट और टोटल स्लाइड्स। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भाई साहब ये करो, आप कर दो स्लाइड्स डॉट लेंथ, मतलब टोटल जितनी स्लाइड्स हैं उनको काउंट करके इस टोटल स्लाइड्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। अब सपोज करो अभी हमारे पास कितनी इमेज है, 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लाइड्स डॉट लेंथ, मतलब ये काउंट करेगा कि कितनी इमेजेस हैं, 3, तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3। ठीक है, सो आप जितनी चाहो इमेज उतनी इमेज यूज कर लो, उसकी जो भी लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम मेन फंक्शन जो हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन स्लाइड, और इसके अंदर में इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स वही मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, वही चीज है इंडेक्स। सो इंडेक्स पास करूंगा और इसके अंदर हमें अपना मेन कोड लिखना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मेरे पास जो स्लाइड्स नाम का वेरिएबल है उसके अंदर मेरे पास तीनों इमेज है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करूंगा जिससे मैं उन तीनों इमेजेस के ऑब्जेक्ट और जो उनका इंडेक्स है उसे स्टोर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलो वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लाइड्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच के अंदर जो हमारा फॉर ईच होता है उसके अंदर हम 2 वैल्यू पास करते हैं। पहली हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो हमारी वो है इमेज, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा, तो वो हमने ले लिया स्लाइड, और सेकंड उसका इंडेक्स। सो इंडेक्स हमने ले लिया आई। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या काम करना है वो हमको यहाँ पे लिखना है। सो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, आप क्या करो, स्लाइड क्लास लिस्ट टॉगल, और यहाँ पे आप जो हमारी एक्टिव नाम क्लास है ना उसे आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। वो आपको अप्लाई तब करना है, उसके लिए आपको एक कंडीशन चेक करनी है, और वो कंडीशन ये है, अगर हमारा आई ट्रिपल इक्वल टू है टेक्स्ट के, तो आप उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे उस वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर दो ब्लॉक, है ना। बिकॉज जो हमारी यहाँ पे एक्टिव क्लास है ना, ये देखो ये जो हमारी एक्टिव क्लास है इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ब्लॉक। सो मैंने यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं किया है, मैंने फॉर ईच लूप का यूज किया है जिसके अंदर मैं एक एक इमेज के ऊपर होके जा रहा हूँ और जो उसका इंडेक्स है उसे स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला इनसे कि आप चेक करो कि हमारा आई जो है और क्या वो बराबर है हमारे इंडेक्स के। अगर वो है बराबर तो आप क्या करो कि उस पर्टिकुलर जो हमारी इमेज है उसके उसमें आप एक्टिव जो क्लास है उसको ऐड कर दो। ठीक है, अब एक्टिव क्लास जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये फंक्शन तो हमारा हुआ कंप्लीट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन बनाऊंगा एक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्लाइड, और इसके अंदर नेक्स्ट जो बटन होगी उसका कोड लिखेंगे। सो इसके अंदर हमको क्या करना है, देखो जो हमारी करंट स्लाइड है ना जिसके अंदर अभी वैल्यू स्टोर है 0, क्या करो उसके अंदर आप करंट स्लाइड +1 करो और मॉडुलस कर दो टोटल स्लाइड्स का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जब भी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी नेक्स्ट इमेज होगी वो मुझको शो होने लग जाएगी। वो कैसे होगी, देखो ये जो हमारी करंट स्लाइड है ना इसके अंदर मैंने लिखा है कि जो मेरी करंट स्लाइड है उसके अंदर +1 कर दो और उसका मॉडुलस निकालो और वहां पे चेक करो टोटल स्लाइड्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, आप शो स्लाइड जो फंक्शन है उसे कॉल कर लो और उसके अंदर करंट स्लाइड नाम के वेरिएबल को पास कर दो। ठीक है, और यही चीज हम प्रीवियस बटन है के अंदर भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीवियस, और यहाँ पे आप क्या करो, जो मेरी करंट स्लाइड है ना उसके अंदर अब हमको यहाँ पे प्लस की जगह करना है -1 करो और प्लस कर दो आप टोटल स्लाइड्स जो हैं उनको। अब ये हमारा प्रीवियस के लिए, तो इस तरीके से हम इनका फंक्शन बनाएंगे। अब हमें एक काम और करना है, वो एक काम ये है कि हमें बटन के अंदर क्लिक इवेंट भी तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो वो हम करते हैं जल्दी से। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम और करता हूँ, बाय डिफॉल्ट हमें क्या शो होना है उसके लिए भी मैं एक बार फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पर हमें क्या शो होना है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेज है वो हमको शो होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल जो वो है फंक्शन उसे कॉल कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नेक्स्ट बटन वाली थी आईडी, उसे मैं यहाँ पे सो नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट बटन में यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ एड इवेंट लिसनर इवेंट जो है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। और क्लिक इवेंट पे क्या हो, मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड वाला फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो जाए। ठीक है,
और यही सेम चीज़ मैं जो प्रीवियस बटन है उसके लिए भी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जगह लिख दूंगा प्रीवियस, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड की जगह लिख दूंगा प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, चलो फिर आउटपुट देखते हैं। सो मैं अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी नेक्स्ट बटन शो होगी। और देखो अब मैं लास्ट इमेज है ये मेरी, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये मेरी पहली वाली इमेज है वो ओपन हो गई। और अगर मैं प्रीवियस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये मेरी बाय डिफॉल्ट पहली इमेज थी, जब मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा सो मेरी लास्ट वाली इमेज ओपन हो जाएगी। और ये मैंने चीज़ अभी आपको बताई थी। और जब मैं और प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक एक इमेज पहले वाली आती जाएगी, नेक्स्ट पे अगली इमेज आती जाएगी, एंड दैट्स ऑल, है ना। सो काफी सिंपल था लॉजिक। हमने सिर्फ उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इमेज की उसको हमने चेंज किया और उसके बेस्ड पे ही हमने ये इमेज का स्लाइडर बनाया। सो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसे अपने आप से बना करके देखना। एंड या दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। एंड अब इसी टाइप के और भी अच्छे प्रोजेक्ट की वीडियोस आएंगी। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning and keep growing. Thank you.